हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की क्लास 1 करने जा रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये जितने भी क्वेश्चन हम अभी इस समय डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट वीआईपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि सभी स्टेट में वैकेंसी निकल चुकी है। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज द using the principle of standard precautions, the nurse would wear the gloves with the nursing intervention। ठीक है, जो प्रिंसिपल प्रिकॉशंस है जिसमें क्या करती है ग्लव्स क्या नर्स क्या करती है ग्लव्स वेयर करके रखती है, तो वो किस टाइप का इंटरवेंशन में आता है, यानी कि किस इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसीजर है जिसके लिए उसको ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ग्लव्स की तो क्या है प्रोवाइडिंग बैक मसाज। ओके, क्या है प्रोवाइडिंग बैक मसाज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज प्रिपेयर्ड टू टॉक वाइटल साइंस इज एन अलर्ट क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल वाया डिहाइड्रेशन सेकेंडरी टू वोमिट एंड डायरिया। ओके, what is the best method used to assess the client with temperature। क्या है, एक पेशेंट है हमारे पास में, क्या आया है, उसको सेकेंडरी डिहाइड्रेशन हुआ है। अब क्या है, हमको उसका टेम्परेचर लेना है, तो हम कौन सी बेस्ट मेथड यूज़ करेंगे उसके टेम्परेचर लेने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, एक्सिलरी, क्योंकि एक्सिलरी इज़ द बेस्ट मेथड टेकिंग द टेम्परेचर। ओके, यानी कि टेम्परेचर लेने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट मेथड है एक्सिलर मेथड। तो हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, एक्सिलरी मेथड। ओके, कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन का मोड चेंज कर दिया हो, कुछ नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स ऑब्टेन अ क्लाइंट पल्स एंड फाउंड वेट टू बी अबव नॉर्मल। द नर्स डॉक्यूमेंट दिस फाइंडिंग एज। क्या बोल रही है कि जो नर्स है उसको क्या हुआ, उसकी जो वो क्या कर रही थी, पेशेंट की पल्स चेक कर रही थी। अब पल्स रेट क्या है, उसको नॉर्मल आया है। क्या बोल रही है, पल्स रेट अबव टू नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा आई है। तो उसको वो क्या डॉक्यूमेंट में लिखेगी, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वो क्या लिखेगी कि उसको टेकीकार्डिया है, यानी कि क्या बोल रहा है कि परमानेंट टर्मिनोलॉजी बताओ कि उसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाएगा। तो यदि पल्स ज़्यादा है तो उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, तो वो है टेकीकार्डिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following actions should be nurse take to use a wide base support when assisting the client to get up in a chair। तो क्या है, एक क्लाइंट है उसको सपोर्ट प्रदान करना है, तो क्या करेगी, देखो नर्स, फेस द क्लाइंट, बैंड द नी एंड प्लेस द हैंड ऑन क्लाइंट फोर आर्म एंड लेफ्ट। ओके, कैसे उठाएगी, क्लाइंट फेस द क्लाइंट, बैक नी, फेस हैंड एंड क्लाइंट फॉर्म वर्क एंड लेफ्ट। ओके, इसमें बताया है कि किस टाइप से उठाना चाहिए जो बहुत ही यानी कि रिस्पॉन्सिव तरीका रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट हैड ओवल सर्जरी फॉलोइंग मेथड व्हीकल एक्सीडेंट। ओके, द नर्व्स assessing the client fine to the skin finish and fleshed and warm, which of the following would be best method to client body temperature। अब देखिए फिर से यहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया कि एक एक्सेस क्या आया है, व्हीकल एक्सीडेंट वाला पेशेंट आया है, उसकी ओवल सर्जरी होनी है। ठीक है, तो उसको क्या हो रहा है कि वार्म दिखाई दे रहा है, फ्लैश हो रहा है, स्किन फ्लैश हो रही है और वार्म हो रहा है। तो अब उसका टेम्परेचर लेना है, तो नर्स किस मेथड से उसका टेम्परेचर लेगी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑक्सिलरी मेथड। ओके, कौन सी मेथड से लेगी, ऑक्सिलरी मेथड से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
A client with the unconscious need frequent mouth care. ओके, एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसको फ्रिक्वेंटली माउथ केयर दे रहे हैं, तो व्हेन परफॉर्मिंग द केयर द बेस्ट पोजीशन ऑफ द क्लाइंट, तो ठीक है, एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसको डेली माउथ केयर दी जा रही है, माउथ केयर देने के लिए कौन सी पोजीशन वो प्रेफर करेगी, तो कौन सी पोजीशन प्रेफर करेगी, तो द बेस्ट मेथड द बेस्ट पोजीशन इज साइडलाइन पोजीशन। ओके, कैसी, साइडलाइन पोजीशन, सुपाइन में तो करेगा नहीं, करेंगे नहीं क्योंकि स्पिट कर जाएगा, तो हम लोग कौन सी मेथड यूज करेंगे, साइडलाइन पोजीशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a client is hospitalization for the first time, which of the following action ensure the safety of the client। तो एक पेशेंट है, वो हॉस्पिटलाइज है, फर्स्ट टाइम हॉस्पिटलाइज हुआ है, तो उसकी सेफ्टी के लिए हम क्या मेथड अपनाएंगे या किस टाइप से क्या मोड ऑफ एक्शन होगा हमारा, तो हम क्या करेंगे, कीप साइड वेल्स अप एट द ऑल टाइम। ओके, उसके दोनों साइड से क्या करेंगे, वेलिंग को ऊपर करके रखेंगे ऑल टाइम के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a walk-in client enter into the clinic which with a chief complaint of the abdominal pain and diarrhea. The nurse tag a client for the vital. Hereafter, what phase of nursing process is being implementation here by the nurse? तो सबसे पहले ऑब्वियस ही बात है, हमारे को प्रोसीजर करना है, तो पहले जब तक हम असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक प्रोसीजर कहाँ से करेंगे। तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि एक पेशेंट आया है जिसको क्या हो रहा है कि एब्डोमिनल पेन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो इसकी कंप्लेंट लेके हमारे पास आया है, तो हम क्या करेंगे, उसका सबसे पहले क्या करेंगे, वाइटल साइंस चेक करेंगे। तो वाइटल साइंस चेक करेंगे और क्या करेंगे, सबसे पहली कौन सी प्रोसेस होती है हमारी इसमें, तो ऑब्वियसली जितनी भी हमारी प्रोसेस सबसे पहले हमारा असेसमेंट ही आता है, देन उसके बाद में ही हम डायग्नोसिस बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, डायग्नोसिस बनाएंगे, इंटरवेंशन करेंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट क्या आएगा, असेसमेंट। शुरुआती दौर में हम बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी बहुत सारे वो क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं, लेकिन जो ये है अभी पूरे आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, ये दिखने को बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन प्रायोरिटी बेस्ड है, जहाँ प्रायोरिटी की बात आती है हमारे से मिस्टेक हो ही जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब assist the symptomatic regional method of planning to providing nursing care individual families group and community। तो क्या होगा, हम यदि कोई भी जो करते हैं, केयर देते हैं या इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, यानी कि असेसमेंट से लेके इवॉल्वेशन तक की जो हमारी प्रोसेस है, इम्प्लीमेंटेशन इवॉल्वेशन तक की जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाती है, नर्सिंग प्रोसेस कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है, नर्सिंग प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। तो जो हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो क्या करता है, गैसों को एक्सचेंज करने का काम करता है। ओके, क्या करता है, एक्सचेंज करने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द चैम्बर ऑफ द हार्ट इज रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो हमारे हार्ट का ऐसा कौन सा चैम्बर है जो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, कहाँ से करता है, तो देखिए लंग्स से। तो कौन सा है वो, लेफ्ट आर्टरियम। ओके, कौन सा बॉडी पार्ट है, लेफ्ट आर्टरियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल्स enlarge post or C in lying slide to the left, which of is used for the temporary storage of the food। तो देखिए हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जहाँ पे टेम्पररी रूप से क्या होगा कि जो खाना है या फूड है जो स्टोर होगा, तो वो कौन सा ऑर्गन है, तो वो है स्टमक। ओके, कौन सा ऑर्गन है, वो है स्टमक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the ability of the body of defend itself against the scientific environment against such as the bacteria,
टॉक्सिन वायरस फॉरेन बॉडी। तो हमारे बॉडी में क्या होगा कि जो साइंटिफिक इन्वॉल्वमेंट होता है इनके अगेंस्ट जितनी भी फॉरेन बॉडीज़ होती है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, टॉक्सिन है, तो उनके अगेंस्ट जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है? तो जो जितनी भी फॉरेन बॉडीज है उनसे लड़ने का काम की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो वो है इम्यूनिटी। ठीक है, कहते हैं ना, जनरली सुना है ना, हम आप जिसकी जितनी अच्छी इम्यूनिटी रहती है वो उतना कम बीमार पड़ता है वाली बात है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द इनलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इनलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पे होते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ये होते हैं पैनक्रियास में, और वो क्या सिक्रेट करते हैं? इंसुलिन हार्मोन। ओके, इंसुलिन हार्मोन का क्या रोल कॉल है? हमारे बॉडी में लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो शुगर को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी जो प्रोसेस है ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है। यदि इसको अभी एक्सप्लेन करने बैठे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं लेकिन हो ही नहीं पा रहे हैं, तो हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ द ट्रांसपेरेंट मेंबर ऑफ द फोकस द लेंथ दैट द इंटर ऑफ द आई टू वेटिना। तो आई टू वेटिना जो है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है कॉर्निया। क्या बोला जाता है? कॉर्निया। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने डिस्कस किए। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये इसमें क्या होता है, एक क्लास में बहुत कम ही एमसीक्यू डिस्कस कर पाते हैं। सो यदि आपको इकट्ठे बहुत सारे एमसीक्यू देखना है तो इसी की प्लेलिस्ट बना के रखी है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो उसमें आपको इतने सारे कम से कम 1000 से ऊपर एमसीक्यूज मिलेंगे जो एक साथ अवेलेबल है। तो आप जितना जितना ज़्यादा चाहे उतना एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, उतने पढ़ेंगे, तो आपको क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल आते जाएगा और आपको रिमाइंडर रहेगा कि हमने ये पढ़ा था यहाँ यहाँ। तो उन सब के लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।